हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, क्या तुमने वो रिवाइज किया है? यस सर, यस सर। गुड। तो आज हम सीखेंगे दो थियरम्स, ओके? दो थियरम्स जिन्हें मिलाकर कहा जाता है 30, 60, 90 थियरम। टॉपिक लिख देते हैं 30, 60, 90 थियरम। तो इस थ्योरम में होता क्या है कि एक ट्रायंगल जो कि जिसमें एंगल्स है 30, 60 और 90 डिग्री, उसे हमें प्रूव करना पड़ता है कुछ रिलेशन से, ठीक है? कि उसका जो साइड्स है उसमें क्या रिलेशंस हैं, ये हमें प्रूव करना पड़ता है, ओके? तो पहले देख लेते हैं कि एक 30, 60, 90 वाला ट्रायंगल कैसे दिखता है, ओके? तो चलो मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर। ये ऐसा ऐसा, ओके? देखो ये है ना, ये 90 डिग्री का है, ओके? ये 90 डिग्री का है, ये होता है 30 डिग्री का। वैसे मैं इधर भी 90 डिग्री लिख देता हूँ, ओके? तो बचा क्या अभी? 180 डिग्री का तो टोटल एंगल्स होता है सब मिलाकर, तो ये बन जाता है 60 डिग्री। अभी जब ऐसा एक ट्रायंगल मिले तो कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, ओके? कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं और उसे हमें प्रूव करना है कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे मिलते हैं। तो थियरम है, if the acute angles of a right angled triangle have measures 30 degree and 60 degree, then the length of the side opposite to 30 degree angle is half the length of the hypotenuse. समझ में आया? नो सर, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो थियरम का मतलब ये है कि acute angles of a right angle triangle have measures 30 degree and 60 degree। देखो राइट एंगल तो 90 डिग्री, उसके साथ साथ हमें चाहिए 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये कॉमा के पहले तक का स्टेटमेंट वो बताता है कि एक 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल चाहिए हमें, ओके? और फिर जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज़ हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो 30 डिग्री का एंगल है, इसके ऑपोजिट जो साइड है, ये वाला साइड, ओके? ये वाला साइड जो है वो इस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री का ऑपोजिट का, इस हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। मतलब सोचो अगर इसका जो मेजरमेंट है, ये सोचो x लेंथ है, x सेंटीमीटर या x मीटर, कुछ भी मान लो, ओके? तो ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा हाफ ऑफ x। ये हमें प्रूव करना है, ओके? ये हमें प्रूव करना है। तो चलो करते हैं प्रूफ। ओके सर, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें प्रूफ में क्या लिखना पड़ता है? गिवन लिखना पड़ता है। तो लिख देते हैं गिवन, गिवन, ओके? गिवन पार्ट इन ट्रायंगल। देखो एक्चुअली इतना बड़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। पर इधर मान लेते हो ABC ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, angle A is equals to 90 degree, angle B is equals to 60 degree, angle C is equals to 30 degree, ओके? यहाँ तक हो गया, करेक्ट है? यस, ओके। तो अभी क्या करते हैं, ये जो डायग्राम है ये मैं एक छोटा सा बना देता हूँ, ओके? एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ और उसका ऐसे नामकरण कर देते हैं। तो चलो पहले इसे इरेज कर देते हैं। ओके, तो इधर ही ट्रायंगल, ठीक है? और इसमें जो एंगल ए है वो 90 डिग्री, एंगल बी है 60 डिग्री, एंगल सी है 30 डिग्री। ऑल राइट, एंगल ए बी सी हो गया, ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। डन। तो अभी टू प्रूफ क्या होगा? टू प्रूफ होगा
टू प्रूव इज AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। क्या यही है ना, AC है हाइपोटेन्यूज, AB है क्या, AB है अपोजिट टू 30 डिग्रीज, करेक्ट। तो AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। और साथ ही साथ हमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा ये बाद में लिख देता हूँ। ये जो है ये लाइन, ओके, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इसी को ही हमें नीचे एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट है टच कर देना इधर, ये है कंस्ट्रक्शन। तो कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ओके ओके, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन और हमें वो मेंशन भी करना है। तो कंस्ट्रक्शन मेंशन ड्रॉ, इसे हम कैसे लिखें, ऐसे लिखते हैं, एक्सटेंड पॉइंट, एक्सटेंड सेगमेंट AB till D such that AB is equals to AD। याद रखना ये जितना है वो इतना ही है, ठीक है। एंड देन ड्रॉ CD, ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ओके। यस सर। तो अभी प्रूफ लिखते हैं, ओके। प्रूफ इज, देखो पहली बात हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को इक्वल मीन कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, ओके, कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो एक काम करते हैं, शुरू कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे A, यहाँ पे C, पहले क्या लिखना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है इन ट्रायंगल। देखो जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा ना वैसे ही लिखो, जैसे हमें पता है, मतलब देख कर ही समझ में आता है कि BAC से कॉन्ग्रुएंट होगा DAC, ठीक है। ऐसे अगर हम पलटते तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फिर वैसे ही लिखो BAC इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAC comma AC is congruent to AC। और एक बात याद रखना, ये जो ऊपर लाइन दिया है इसका मतलब है सेगमेंट, ठीक है। हर बार सेग करके लिख सकते हो, वो बात नहीं, लेकिन ये भी एक सेगमेंट का बोल सकते हो कि सिंबल है, ओके। सेगमेंट का सिंबल ये है। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। क्या रीज़न दे सकते हैं इसका, इसका रीज़न है कॉमन साइड। फिर क्या होगा, फिर होगा BAC is congruent to DAC, angle BAC is congruent to angle DAC। क्यों, क्योंकि राइट एंगल्स हैं, करेक्ट, दोनों ही राइट एंगल्स है ना। ये अगर 90 डिग्री का है और एक्सटेंड कर दिया तो ये भी 90 डिग्री हो ही जाएगा, ओके। तो राइट एंगल्स। और एक हमें जो चाहिए वो है कि देखो AB एंड AD, ओके, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। तो इसका क्योंकि हमने पहले ही वैसे कंस्ट्रक्शन करके रखा है कि AB और AD इक्वल हो, इसलिए इधर भी हमें रीज़न लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल जैसे इधर लिखा था BAC DAC वैसे लिख दो, BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAC बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ओके। बट सर वो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट
होगा ना, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल भी है। नहीं देखो वैसा नहीं, ऐसे वो जो हाइपोटेन्यूस टेस्ट जो बोल रहे हो वो तभी होगा जब ये हाइपोटेन्यूस को भी हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी तो हमें नहीं पता ना कि BC जो है वो DC के इक्वल है कि नहीं, वो हमें अभी नहीं पता। तो अगर हाइपोटेन्यूस को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, तो राइट एंगल लाने के बावजूद भी वो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक हाइपोटेन्यूस ना आए, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं, तभी हमें सिर्फ SAS टेस्ट ही लिखना पड़ता है। ओके, अंडरस्टूड? ओके सर, ओके तो चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। प्रूफ हो गया, ओके। कंटिन्यू में अभी लिखना पड़ेगा कि देखो ये जो एंगल है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये एंगल, तो ये ट्रायंगल, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, करेक्ट। तो वही लिख देता है, एंगल CBA इज कॉन्ग्रुएंट, एंगल CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDA, एंगल CDA, ठीक है। इसका आंसर हमें, मतलब जो रीज़न है वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब CACT, ठीक है। आप ऐसे ये मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा फुल फॉर्म होता है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CACT एग्ज़ाम में भी। ओके, देयरफॉर का साइंस याद रखना। इसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर एंगल CBA is equals to angle CDA is equals to 60 degrees, correct, is equals to 60 degrees, क्योंकि एंगल कहाँ गया, एंगल C ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। इसमें रीज़न लिखने की उतना कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर रीज़न लिख भी सकते हो, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ओके डन। देयरफॉर एंगल जो बचा रहा BCD, एंगल BCD, ठीक है। देखो CBA और CDA, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया, पर अभी देख सकते हो ना ये पूरा एक ट्रायंगल है, ये पूरा एक ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल भी बचा रहा अभी। तब एंगल BCD ये भी क्या है, ये भी 60 डिग्रीज हो गया, ये भी 60 डिग्रीज, क्योंकि ये 60 है, ये 60 है, तो अगर 180 डिग्री का एंगल ट्रायंगल है तो ये भी 60 बन जाएगा ना, ये वाला, ये पूरा एंगल, ये पूरा। देयरफॉर तो इसका आंसर है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें रीज़न लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, ओके, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्रीज, ओके डन, इज 180 डिग्रीज। तो फिर देयरफॉर एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल CDA इज इक्वल्स टू एंगल BCD। तो अभी सभी एंगल्स 60 60 60 हो गए, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल, एक काम करो, इसे कॉन्ग्रुएंट के साइन से दो, ठीक है, इसे कॉन्ग्रुएंट के साइन से देना। देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज इक्विलैटरल, इट इज़ इक्विलैटरल। तो यहाँ तक समझ में आया, ट्रायंगल BDC इज इक्विलैटरल, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ट्रायंगल BDC इज इक्विलैटरल, देयरफॉर, तो उसका मतलब क्या हुआ, BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू BD, मतलब ये सारे चीज़ इक्वल है, तो लिख देते हो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू CD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। ये समझ में आ रहा है ना, ये सेगमेंट्स के साइन है, ठीक है, ये सेगमेंट्स के साइन है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गए सब। एंड इधर रीज़न लिख देते हैं, देखो ये इक्विलैटरल है, इधर जगह कम है इसलिए मैं इक्वी लिख रहा हूँ। ट्रायंगल
थ्योरम। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल थ्योरम में ये आता है कि सभी साइड्स इक्वल हैं। ये लिख दिया। अभी लास्ट में क्या लिखना है कि ए बी इज हाफ, और वेट, ए बी but AB is equals to AD, therefore AB is equal to half of BD। करेक्ट। देखो AB और AB और AD मिलाकर बनता है ये पूरा BD। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है तो फिर ये सिर्फ अगर ये पार्ट ले तो ये इस पूरे चीज़ का आधा हो जाएगा, है कि नहीं? ये पूरे चीज़ का वो आधा हो जाएगा। वही हमने लिखा, देयरफॉर AB इज़ हाफ ऑफ BD, देयरफॉर AB, एक काम करता हूँ मैं, इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। AC इज एक्चुअली इट इज़ हाफ ऑफ BC। देखो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, मैं सॉरी बोलता हूँ। ये AC नहीं होगा, ये होगा AB इज़ हाफ ऑफ BC। ओके, AB इज़ हाफ ऑफ BC। ये एक गलती हो गई मुझसे, क्योंकि AB इज़ हाफ ऑफ दिस, तो वही हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, AB इज़ हाफ ऑफ BC। एंड बस इतना ही था हमें प्रूव करना, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आ गया? ओके, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। तो अभी जैसे मैंने पूरा लिखा है, इस पूरे चीज़ को एग्जैक्टली वैसे ही लिखना। ओके, कॉपी करो। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैव मेजर्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द साइड opposite to 60 degree angle is root of 3/2 into hypotenuse। सर जैसे पहले 30 डिग्री के ऑपोजिट का जो साइड है वो आधा था हाइपोटेन्यूस का, इसमें 60 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो √3/2 टाइम्स है हाइपोटेन्यूस का। वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके, सो नाउ राइट द गिवन एंड द कंस्ट्रक्शन पार्ट, ओके, एंड ऑल्सो द टू प्रूफ पार्ट, ऑफ कोर्स। Yes sir. So the given part says, given, actually wait, let's draw the diagram first, then we will write all that. See, this is a 30 60 90 degree triangle, this is 90 60 30, okay, and let's name it this A B C. Okay, so given part is in triangle ABC, angle A is equals to 90 degree, angle B is equals to 60 degree, angle C is equals to 30 degrees. Done? Okay, then the two proof part. तो देखो टू प्रूफ पार्ट में क्या लिखना है हमें? टू प्रूफ पार्ट में लिखना है कि the side, if the acute angle measures, then the length of the side opposite to 60 degree, मतलब AC is equals to √3/2 into BC। okay, hypotenuse is BC। yes, तो चलो प्रूफ शुरू कर देते हैं। प्रूफ, in triangle ABC, in triangle ABC, AB square plus AC square equals to BC square, AB square plus AC square is equals to BC square। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम डन। तो इसके बाद अभी हमें देखो क्या पता है हमें, नाउ
पिछले हमने थ्योरम में प्रूव कर दिया था कि ए बी इज़ हाफ ऑफ बी सी, ए बी इज़ हाफ ऑफ ए सी, ओके, ए बी इज़ हाफ, सॉरी नॉट ए सी, इट इज़ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, करेक्ट। देयरफॉर इसे लिख सकते हैं ऐसे कि 30, 60, 90 थ्योरम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो भी 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम ही था। तो देयरफॉर देखो अभी ए हाफ ऑफ बी सी का अगर स्क्वायर करे, क्योंकि ए बी का स्क्वायर हो रहा है ना इधर, तो हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर करे तो होगा 1/4 बी सी स्क्वायर, करेक्ट। तो लिख देते हैं यहाँ पर 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। समझ में आ गया कि ए बी का स्क्वायर कर रहे थे हम, ए बी का स्क्वायर कर रहे थे, तो उसके जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 1/2 बी सी, तो बन जाता है 1/4 बी सी स्क्वायर, ओके। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 बी सी स्क्वायर, करेक्ट। 1 माइनस 1/4 अगर करे तो 3/4 बी सी स्क्वायर आता है। देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3/4 बी सी, करेक्ट, क्योंकि अभी स्क्वायर रूट कर रहे दोनों पे, ओके। देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3/2। देखो 4 का रूट तो 2 आ गया, लेकिन 3 का रूट नहीं आता, करेक्ट, करेक्ट सर। इसलिए अभी ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3/2 बी सी, हैंस यही हमें प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3/2 बी सी, हैंस प्रूव्ड। ओके, अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। हैप्पी? यस सर। गुड, तो फिर ये जो है ये रिवाइज कर लेना, ओके। सर वो मीम थोड़ा डाल देंगे? मीम तो ठीक है, लास्ट में मीम भी दे देंगे, ओके। थैंक यू सर।